हम इस वक्त झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक ही स्टेटमेंट आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने चुनाव रैलियों में वादा किया था कि अगर हम 5 लाख नौकरी एक साल में नहीं देंगे तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। तो एक वर्ष जो है एकदम कंप्लीट हो चुका है और एक वर्ष में जनाब क्या करते हैं कि अगर कोई छात्र नौकरी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उनको रातों रात उठा के कहीं और ले जाया जाता है और फिर से अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे तो बोल दिया जाएगा कि एसडीओ से ऑर्डर है, हम धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। लेकिन फिर उसी मैदान में एक वर्ष पूर्ण होने की आप उपलब्धि कहें या विश्वासघात दिवस कहें, ये हम आपको इस वीडियो में पूर्ण बताएंगे कि कैसे विश्वघात दिवस मनाया गया इस बार। लेकिन हम बात करेंगे फिर वही रोजगार के विषय में कि झारखंड सरकार जो है रोजगार का मुद्दा लेकर सरकार जो है सत्ते में आई है, लेकिन अपने मुद्दों से भटक कर अपना जो कार्य है वो नहीं कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हेमंत सरकार खुद बोली थी कि हमको सत्ता में लाइए, हम एक साल में 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं देते हैं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो कहाँ गए वो वादा, कहाँ गए वो जो उन्होंने आश्वासन दिया था वीर निर्मल महतो जी के स्थापना दिवस में उन्होंने वादा किया था और एक साल हो गई पूरी तरह से और उन्होंने ना कोई वादा पूरा किया। मात्र 326 जेपीएससी, वो भी विवादित, उसी को वो उपलब्धि गिना रहे हैं और इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए राजनीति से, लेकिन उपलब्धि गिना रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही निराशाजनक है। अब बताइए, जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे अनशन कर रहे हैं, तो उनको खाली आश्वासन दिया गया और जब सत्ता में आई तो उनके साथ कोई भी काम नहीं किया गया और जेपीएससी को कोरोना काल में नियुक्त करके वो अपना उपलब्धि गिना रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही गलत काम किए हैं उन्होंने, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने छात्रों के साथ विश्वासघात किया है और बहुत सारे, जैसे पंचायत सचिव की जो नियुक्ति के लिए वो अनशन कर रहे थे लड़के लोग चुनाव से पहले, तो उनको हटा दिया जाता है आश्वासन, झूठी आश्वासन देकर। कांग्रेस के 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा वो भी एक विश्वासघात उन लोग के साथ भी किया जाता है, छल किया जाता है। वो कोई आश्वासन का कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी देखिए 30 दिन से लगातार आंदोलन पर आंदोलन, अनशन पे अनशन कर रहे थे छात्र, ठंड में ठिठुरते हुए जेप के अभ्यर्थी और उससे पहले भी पुलिस अभ्यर्थी, सहायक पुलिस अभ्यर्थी और काफ़ी लोगों को वहाँ पर गोलियां भी चलाया जा रहा है, यानी तानाशाही पे तानाशाही। और अभी तो वो हद कर दिया, जब स्थापना दिवस का एक बहाना बनाकर 144 का बहाना बनाकर रातों रात लगभग 1 बजे जेब के अभ्यर्थियों को वहाँ से जोर जबरदस्ती करके गाड़ी पर बैठाया जाता है और हॉटवार जेल में डाल दिया जाता है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही बड़ा विश्वासघात है झारखंड के युवाओं के साथ। आप उसे नौकरी नहीं दे सकते थे तो आप इतनी बड़ी बड़ी वादा क्यों करते हैं? इसे कहते हैं विश्वासघात। अगर देखा जाए, एक साल के जो उपलब्धि गिना रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना स्थानीय नीति बनाया, नियोजन नीति बनाया, ना उनके पास कोई शिक्षा नीति है। अब बताइए, शराब की दुकान सबसे पहले खुल गई है, शिक्षा की दुकान और शिक्षा के लिए स्कूल अभी तक बंद है, कोचिंगें बंद हैं, आपका जो लाइब्रेरियां हैं वो सारे बंद हैं। शिक्षा बर्बाद होते जा रहा है, उनको कोई सुध नहीं है। ये एक ऐसी मूर्ख सरकार है जो शिक्षा को बर्बाद करने में तुली हुई है और शराब को बढ़ावा दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झारखंड में। इसीलिए बहुत जल्द युवा लोग मिलकर राजनीतिक विकल्प की भी बात कर रहे हैं। बहुत जल्द एक नया सोच का और ईमानदार, क्योंकि ये सरकारें पिछले 20 साल से जितना कुछ होना चाहिए था किसी भी सरकार ने उसके लिए काम नहीं किया और युवाओं को एक नया विकल्प सोच रहे हैं बहुत जल्दी। और इसका 2 जनवरी को मधुपुर में इसका जो है बहुत भव्य प्रोग्राम करने वाले हैं और वहीं से एक राजनीतिक विकल्प का शुरुआत भी करने का मन बना लिया है और इसका सारा का सारा जिम्मेवारी यही राजनीतिक पार्टी हो जाएगा, विशेषकर के हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि ये अपने आप को युवा का मसीहा कहलाते हैं और युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा विश्वासघात, सबसे ज़्यादा नाकाम सरकार रही है। और कहीं ना कहीं इस वर्ष क्यों विश्वासघात कहा गया, इसका मतलब भी जानिए। हर वर्ष जो है 15 नवंबर को जो है स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है
चलिए हम मान लिए कि कोविड का जो है बहाना वो बोल दिए, लेकिन आप क्या जरूरी है कि आप फिर अपने 1 वर्ष पूरे होने पे क्या वो कोविड खत्म हो जाता है? जैसे कि आपका दिन आता है आप उस कोविड का बहाना जो है खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनताओं से जो विश्वासघात की बात है वो सही होती जा रही है। और क्यों सही होती जा रही है, हम जितने भी चुनाव रैली का मुद्दा है हम सारा आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे कि क्या क्या मुद्दा झारखंड सरकार द्वारा किया गया और अभी किस तरह का बहाना दिया गया। 1 वर्ष का जो टाइम है वो लिया गया था, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस तरह का बहाना और झूठ मूठ का जो उपलब्धि की बात है वो कहा गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे वादे करते हैं और उसको पूर्ण करने का कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। जो आप बात किए थे कि हम 5 लाख नौकरी अगर 1 साल में नहीं दे पाए तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, तो अब वक्त आ गया आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपसे अगर ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है कि हम जनता आपको जिस सत्ता पे बैठाएं आप उसके लिए अगर कार्यरत नहीं है तो उसका कोई फायदा जनता तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद। मेरा नाम